हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज तारीख है दोस्तों 29 जुलाई और आप में से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बैंक, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम की या स्टेट पीएससी एग्जाम की, इंग्लिश का सेक्शन आता है तो द हिंदू एडिटोरियल दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूरा ढंग से सीखेंगे। दोस्तों आज 29 तारीख है और आज है दिन शनिवार। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज का सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्योंकि आज मैं जा रहा हूं बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ पर राजस्थान में दर्शन करने और कुछ अपनी मनोकामनाएं हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी मनोकामनाएं वो भी वहां तक पहुंचाने। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपकी तैयारी में एक ऊर्जा मिले, एक आपकी तैयारी को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले और आप बस आगे बढ़ते जाएं, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए जितनी भी तरीके की परेशानी है वो सब दूर होंगी, उम्मीद यही है ना। और इसी वजह से दोस्तों मैं अभी ये सेशन आपका रिकॉर्ड करके आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। जब तक आप इस सेशन को देख रहे होंगे तब तक मैं वहां पहुंच चुका हूंगा। और आप में से कोई भी बच्चा जो है परेशान रहता है, परेशान मत होइएगा, बस हमेशा एनर्जी आपको मिलती रहेगी इसी तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम और क्या क्या हमारे सेक्शन है उसको देख लेते हैं। रेगुलर ये क्लास होती रहती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। आज सैटरडे तो आज क्लास ही नहीं होगी, है ना। और बाकी मंडे से दोस्तों हम एडिटोरियल का क्विज पढ़ेंगे, रैपिड फायर क्विज, जो कि होगा दोस्तों डेली शाम को 7 बजे अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास में, ठीक है। आ जाइए, आज के एडिटोरियल पढ़ने वाले कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले लिखेंगे वेबसाइट thehindu.com, इस तरीके से आ जाएगा। ओपिनियन के सेक्शन पे टैप करेंगे। पहला आर्टिकल ये नीडलेस अकोमोडेशन एक ये पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी राइजिंग। नीडलेस अकोमोडेशन है, आपको मालूम है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो हेड हैं उनको काफी टाइम से ये डिस्कशन में चल रहा था कि उनकी जितनी भी अभी टेन्योर था वो जबरदस्ती उस टेन्योर को खींची जा रही है गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो टेन्योर आप जबरदस्ती खींच रहे हो तो इलीगल है। अभी टेन्योर के लिए गवर्नमेंट ने और रिक्वेस्ट करी कि इनको अभी और रहने दो, कुछ लॉजिक दिए, जिन लॉजिक को जो सुप्रीम कोर्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन राइटर कह रहा है कि ये तो लॉजिक एक्सेप्ट करने वाले थे ही नहीं, आपने क्यों एक्सेप्ट करे, ये हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा मरकरी राइजिंग, गर्मी का मौसम जुलाई को बताया गया था सबसे भयंकर गर्मी वाला होगा, सबसे ज्यादा गर्मी वाला होगा और पिछले 12,000 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी वाला वो जो है टाइम रहेगा, वो टाइम निकला है, उसको लेकर डिस्कशन है। दोनों आर्टिकल अब आपको समझ में आ गए। आइए दोस्तों वोकैब नोट करते हैं और वोकैब के साथ इसे सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने वन बाय वन वोकैब देखेंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों आर्टिकल है नीडलेस अकोमोडेशन। पहला वर्ड है आपके लिए डेफरिंग। डेफरिंग आपका डेफर है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है डिले कर देना किसी चीज को, अंटिल अ लेटर टाइम और टू शो रिस्पेक्ट, टाल देना, पोस्टपोन करना, डिले करना। एंटोनम हो गया एडवांस करना, एक्सपीडाइट करना। सेंटेंस यूज है, हमने कहा शी इज डेफरिंग हर स्टडीज, वो अपनी स्टडीज को डिले कर रही है, डेफर कर रही है, अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक के लिए। तो जैसे कि हमने देखो एक सेंटेंस यूज पढ़ा, ऐसे आप हर किसी का सेंटेंस यूज जरूर पढ़ेगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से, है ना। और जो बच्चे नए आए हैं दोस्तों, सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि देखो सेंटेंस यूज जब तक नहीं पढ़ोगे आप तब तक वोकैब चाहे कितनी भी पढ़ लो दिमाग से उतरती जाएगी। तो ये काम दोस्तों करते जाना है। अगला वर्ड है आपके सामने अकोमोडेटिव। वर्ड के लास्ट में आईवी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, व्हिच मींस विलिंग टू फिट इन विद समवन्स विशेस और नीड्स। कोई चीज जो किसी की नीड्स है, किसी की विशेस है, उसमें फिट हो जाना, वो होता है अकोमोडेटिव होना। हेल्पफुल होना, कोऑपरेटिव होना सिनोनिम हो गया। अनहेल्पफुल होना, ऑब्स्ट्रक्टिव होना, दोनों का अनहेल्पफुल जब आप मदद नहीं कर रहे, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब रुकावट बन रहे, ये दोनों एंटोनिम हो गया। सेंटेंस यूज खुद से पढ़ेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों इन्वोक, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू कॉल अपॉन ए हायर पावर। ए हायर पावर को आपने आह्वान किया, बुलाया, फॉर असिस्टेंस मदद के लिए, या फिर टू अप्लाई और यूज अ लॉ और राइट एटसेट्रा, इसका इस्तेमाल किया। इसी को कहा जाता है दोस्तों इन्वोक करना। कॉल अपॉन करना, अपील करना, दोनों सिनोनिम हो गया। डिसमिस कर देना, इग्नोर कर देना एंटोनिम हो गया। सेंटेंस यूज खुद से पढ़ेंगे। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। बीएलई एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, व्हिच मींस अपीयरिंग और क्लेमिंग टू बी वन थिंग दैट इट इज रियली समथिंग एल्स। सामने ऐसा प्रतीत होना। ऑस्टेंसिबल का मतलब जो चीज सामने ऐसी प्रतीत हो रही है, जरूरी नहीं कि वैसी हो, बट सामने जो दिख रही है उसी को कहते हैं ऑस्टेंसिबल। अपैरेंट होना, सीमिंग होना सिनोनिम हो गया। और जैसे प्रतीत हो रही है तो वो तो सिनोनिम, बट जो रियल है वो इसका एंटोनिम हो गया, जो जेन्युइन है वो इसका एंटोनिम हो गया, है ना। अगला वर्ड है दोस्तों इंडिस्पेंसिबल। वर्ड के लास्ट में बीएलई एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, व्हिच मींस एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल, अनिवार्य है कोई चीज, वही इंडिस्पेंसिबल है। एसेंशियल होना, क्रूशियल होना सिनोनिम हो गया। अननेसेसरी होना, ऑप्शनल हो गया, दोनों के दोनों एंटोनिम हो गया।
अगला वर्ड है दोस्तों HELM, हेम, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल, उसी को हम कहते हैं हेम, कंट्रोल होना, लीडरशिप होना। एंटोना हमने लिखा सबऑर्डिनेशन होना, फॉलोअरशिप होना, ये दोनों के दोनों क्या हो गए दोस्तों, इसके एंटोनम हो गए। अगला वर्ड है दोस्तों लेटरल, लेटरल है AL, वर्ड क्लास में अल करके दिया होता है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस रिलेटिंग टू द साइड और मूविंग साइडवेज, साइडवेज को लेकर बात कर रहे होते हैं, उसी को हम कहते हैं वो लिटरल है। साइडवेज होना, साइड होना सिनोनिम हो गए, लेकिन जो वर्टिकल है, लॉन्गिट्यूडल है, वो आपका एंटोनम की तरह इस्तेमाल हुआ। अगला शब्द है दोस्तों प्लानरी, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, कंप्लीट इन एवरी वे, फुल, यानी कोई चीज हर तरीके से कंप्लीट हो जाना, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना, उसे हम कहते हैं प्लानरी। कंप्लीट होना, फुल होना सिनोनिम हो गया, लिमिटेड होना, पार्शियल होना, दोस्तों ये दोनों के दोनों एंटोनम बन गए हैं। अगला वर्ड है दोस्तों डेलीगेशन, वर्ड के लास्ट में IUN नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, विच मींस ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चोजन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, जो कि एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग को अटेंड करने के लिए बनाई गई है, उसी को हम कहते हैं डेलीगेशन। रिप्रेजेंटेटिव्स होना, एनवॉइज होना, ये दोनों सिनोनिम हो गए, इंडिविजुअल होना, सिंगल होना, ये दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनम हो गए। याद रहेगा, बोले जी सर याद रहेगा। अगला टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होती है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बहुत सारा पैसा है, उस पर कंट्रोल किया जा रखा है, उसको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो पैसा कैसा है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाया गया हो। अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, लग रहा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से आया, क्रिमिनल एक्टिविटी से, और कैसे सिखाया जा रहा है कि लेजिटिमेट सोर्स है, लेकिन वो लेजिटिमेट सोर्स से नहीं है, उसी को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी वॉशिंग हो गया, कैपिटल क्लींजिंग हो गया। आपने देखा है कि जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका काम यही है, किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है अगर कहीं, तो उसको पकड़ा जाए, रोका जाए, उसी के टर्म में इसका इस्तेमाल हुआ है। अगला वर्ड है तो दोस्तों काउंटिनेंस, NCA नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, ए पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशन या सपोर्ट को बोला जाता है काउंटिनेंस। सो वाइसेज हमने लिखा, सपोर्ट लिखा, सिनोनिम हो गया। डिस्करेज करना, डिसुएट करना, ये दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनिम हो गए। अगला वर्ड है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, BLE एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, विच मींस इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, असमझ हो जाना, जिस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अनइंटेलिजिबल होना, अनक्लियर होना सिनोनिम हो गया। कॉम्प्रिहेंसिबल है जिसे समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल है जिसे समझ पा रहे हैं, दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनिम हो गए। अगला वर्ड है दोस्तों परमिसिवनेस, NESS से नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अलाउइंग पीपल फ्रीडम ऑफ बिहेवियर, लोगों को अलाउ कर रखे, परमिशन मिल रखी है किसी भी काम को करने की, उसी को कहा जाता है दोस्तों परमिसिवनेस, है ना। लीनियंसी मिल जाना, लिबर्टी मिल जाना सिनोनिम है, रेस्ट्रिक्शन लग जाना, रेस्ट्रेंट लग जाना, ये दोनों के दोनों एंटोनिम हो गए। आखिरी वर्ड है दोस्तों डिट्रैक्ट होना, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस टू रिड्यूस द वैल्यू, इंपॉर्टेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू, इंपॉर्टेंस और क्वालिटी को घटा देना, डिट्रैक्ट करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना सिनोनिम हो गया, बढ़ा देना, एनहांस कर देना, इंप्रूव कर देना, दोनों के दोनों एंटोनिम हो गए। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी वोकैबुलरी कंप्लीट पहले वाले एडिटोरियल की। मैं दोस्तों आपको बाकी वाले एडिटोरियल की वोकैबुलरी और बाकी सारी चीज सब लिखी हुई है, देखो जो सेकंड वाले में आओगे मरकरी, ये सब कंप्लीट लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं दोस्तों आज, ये आज आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, ये आज आपको दोस्तों खुद से पढ़ना है, पूरा होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये पूरी PDF डाउनलोड करोगे, आज ये खुद से पढ़ोगे, ये सब मैंने आपके लिए बना जरूर दिया है। आ जाओ, तो पहले वाले एडिटोरियल को पूरा पढ़ा रहा हूं, दूसरे वाले एडिटोरियल की वो क्या आप खुद से पढ़ोगे। देखो पहले एडिटोरियल की आपके सामने ईडीएम आ गई, इसको देखो। सेट इन मोशन का मतलब स्टार्टेड और इनिशिएटेड, कोई चीज सेट इन मोशन है, इसका मतलब वो शुरू हो चुकी है, इनिशिएट हो चुकी है। अगला है दोस्तों होल्ड टू अकाउंट फॉर, होल्ड टू अकाउंट फॉर दैट मींस डिमांड एन एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर समवन्स एक्शंस, किसी ने कुछ काम किया है तो उसका वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं और उस एक्शन का तो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, उसी को बोलते हैं होल्ड टू अकाउंट फॉर। अगला है दोस्तों सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन, दैट मींस एन एप्लीकेशन दैट सर्व्स ओन वंस ओन इंटरेस्ट और बेनिफिट्स, जो व्यक्ति के अपने खुद के इंटरेस्ट और बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन। अगला है दोस्तों ऑन साइट विजिट, ऑन साइट विजिट का मतलब ए विजिट टू अ लोकेशन और प्लेस वेयर एक्टिविटीज और ऑपरेशंस आर कैरीड आउट, जहां पर एक्टिविटीज और ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑफन फॉर इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, उसी को बोलते हैं ऑन साइट विजिट। इसी के लिए दोस्तों पहले वाले एडिटोरियल में ये 4 फ्रेजल वर्ब यूज हुए, इसको देख लेंगे। पहला है परमिट, परमिट परमिशन जिसको मिलती है उसके साथ टू लगाते हैं, परमिट टू, अलाउड टू डू समथिंग दैट इज परमिट टू। अगला है गो ऑन अप टू, गो ऑन अप टू दैट मींस कंटिन्यू और परसिस्ट अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम और इवेंट, दैट इज गो ऑन अप टू। अगला है दोस्तों डिपेंड के साथ ऑन लगता है, डिपेंड के साथ अपॉन भी लगता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, दोनों बिल्कुल करेक्ट होते हैं। Which means rely और is contingent upon something or someone, किसी एक चीज पर निर्भर करना, उसी को बोला जाता है दोस्तों depend on और depend upon। अगला है दोस्तों leave under, which means allowing to be in the charge और control of someone else, allow कर देना, किसी का इंचार्ज बन जाना और कंट्रोल, उसका कंट्रोल मिल जाना।
अगला है दोस्तों चोज टू, विच मींस डिसाइड और ऑप्टेड टू डू समथिंग, यानी कि डिसाइड करना कुछ काम करने के लिए, एज एन ऑप्शन रखना कोई काम करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों चूज टू। तो चूज टू की सेकंड फॉर्म चोज टू हो गई। ये हो गई फ्रेजल वर्ब। तो पहले वाले एडिटोरियल की वोकैब हमने देखी, इडियम हमने देखी, फ्रेजल वर्ब हमने देखी। अब आते हैं दोस्तों रीडिंग की तरफ, ठीक है। देखो रीडिंग की तरफ आएंगे, इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूं उधर, ठीक है दोस्तों। आप में सभी लोग कमेंट में जवाब जरूर लिखा करिए, क्योंकि कमेंट में जब आप जवाब लिखते हैं दोस्तों तो मुझे पता चलता है कि आप में से कितने बच्चे एक्टिवली इसको फॉलो कर रहे हैं, एक्टिवली पढ़ रहे हैं, और आपकी बातें भी मुझ तक पहुंच पाती हैं, सारी बातें। तो लिखा जरूर करो, है ना। देखो नीडलेस अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एक तरीके का सपोर्ट हो गया, तो कह रहे बिना मतलब का सपोर्ट है जो कि दिया गया। ऑन द जुडिशरी एंड द टर्म ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेड, जुडिशरी की बात हो रही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेड की बात हो रही है। क्या हुआ है देखो जरा, यहां लिखा हुआ है बाय अलाउइंग ईडी के जो चीफ है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो चीफ है उनको अलाउ किया गया कि वो कंटिन्यू रहे अपना जो कार्यकाल चला रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरमाइंड इट्स ओन अथॉरिटी, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी खुद की अथॉरिटी को ही अंडरमाइन कर दिया, यानी उसकी वैल्यू कम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद मना किया था, खुद कहा था ये तो इलीगल है, इतना ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हुआ क्या है इनको ना जितना इनका कार्यकाल था ना दोस्तों, उस कार्यकाल से ज्यादा इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया, और गवर्नमेंट ने फिर रिक्वेस्ट करी, फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। और रिक्वेस्ट करने के पीछे, एक्सटेंशन देने के पीछे की रिक्वेस्ट का लॉजिक ये है कि अभी हम रिपोर्ट बना रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग पे, बाकी सारी चीजों पे। एक सेकेंड रुकेंगे, पौधा खा रहा था यार खरगोश, उसको ध्यान रखना पड़ता है, घर में छोटे छोटे पौधे हैं वो खा जाते हैं यार हाल। देखो इतने इतने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे पौधे हैं घर में, खरगोश को मौका मिलता है यार हाल खा जाता है, तो इससे बचाना पड़ता है उसे कर करके। चलो आओ दोस्तों पढ़ते हैं। सो अब हम यहां से पढ़ेंगे, कह रहे इट कम्स नो मोर एज अ शॉक, ये कह रही है बिल्कुल कोई शॉक और सरप्राइज वाली बात नहीं है। इफ द सुप्रीम कोर्ट इज सीन, अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए एज डिफरिंग, कि सुप्रीम कोर्ट डिफर कर रही है यानी पोस्टपोन कर रही है एक्सेसिव तरीके से इन दी गवर्नमेंट की विशेष में। द कोर्ट अलाउ कर रही है संजय कुमार मिश्रा को, जो कि कौन है, हेड है ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, क्या अलाउ किया है, टू कंटिन्यू, कि वो लगातार अपने पद पे बने रहेंगे टिल सितंबर 15 तक एट दी सेंटर्स रिक्वेस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब किया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है। ये कह रहे हैं ये जो इन्होंने अलाउ किया ये नीडलेसली अकोमोडेटिव है, इतनी जरूरत नहीं थी ये सपोर्ट जो दिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। इट वाज ओनली ऑन जुलाई 11 की बात थी दैट द कोर्ट डिक्लेयर्ड, कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया था इसे कि ये इलीगल है। द एक्सटेंशंस गिवन टू मिस्टर मिश्रा, जो एक्सटेंशन दिया गया मिस्टर मिश्रा को 2021 में और 2022 में, वो दोनों एक्सटेंशन इलीगल थे, यानी कि वो कहीं तरीके से वैध थे ही नहीं, कि जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका अब आप उनको और कार्यकाल बढ़ा रहे हो ऐसे करके। एट द सेम टाइम ही वाज परमिटेड, उसी टाइम पर उनको परमिशन भी मिल जाती है टू कंटिन्यू टिल जुलाई 31 टू एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन। क्यों ऐसा कर दिया कि और एक्सटेंशन बढ़ा दो, ताकि दूसरे को जब कार्यभार देंगे तो स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए और बढ़ा दो, ये करने के लिए इनको परमिशन दे दी गई थी। येट फिर भी विदाउट एनी सबमिशन, बिना किसी ऐसा लॉजिक सबमिट किए हुए, दैट द प्रोसेस टू सेलेक्ट हिज सक्सेसर, कि क्या प्रोसेस होगा इनके बाद अब कौन आएंगे दूसरे ईडी के हेड, हैज बीन सेट इन मोशन, यानी कि कोई दूसरा प्रोसेस तो सेट हुआ ही नहीं था। द कोर्ट हैज इन्वोक एन अनडिफाइंड लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, अब कोर्ट ने जबरदस्ती सोच लिया कि ऐसा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें अलाउ किया जा रहा है टू अलाउ हिम टू गो ऑन अप टू सितंबर 15 सितंबर तक का इनका एक्सटेंशन और मिल गया, कि दूसरा कोई बंदा आएगा, जो भी दूसरा व्यक्ति, मतलब कि बंदा नहीं बोलना चाहिए, रेस्पेक्टेड पोस्ट है, दूसरे कोई व्यक्ति जो आएंगे हेड, तो उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होगी, तो ये जो ट्रांजिशनिंग है, जो बदलाव होगा वो स्मूथ हो पाए, इसलिए इनको और 15 सितंबर तक बोल दिया गया है। इट वॉज अ सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसा लग रहा है खुद के लिए ज्यादा सपोर्ट करते हुए काम हो रहा है। द ऑस्टेंसिबल रीजन, जो कारण सामने दिख रहा है वो ये है, द गवर्नमेंट फाइंड्स हिज सर्विसेज इंडिस्पेंसिबल, गवर्नमेंट को लगता है कि उन व्यक्ति की सर्विस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
बात उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण है या फिर ईडी के जो हेड है, हेड की सर्विस महत्वपूर्ण है? अंतर है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट महत्वपूर्ण होती है? हालांकि उस लॉजिक को यहां नहीं लगा सकते, बट हां इन्होंने ये लॉजिक लगाया है यहां पर कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है बहुत। जब ऐसा होता है तो सबको डाउट होता है कि यार ईडी क्या सरकार से मिली हुई है, यानी जिस पे भी रेड पड़ती है सरकार उसमें मिली हुई होती है ना? is hamming the country's effort। ऐसा लग रहा है कि कंट्री की जो एफर्ट है वो कहां कर रहा है? टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स फ्रेमवर्क टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए कोशिश हो रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को ही तो काउंटर करती है ना ईडी, और साथ में जो फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म की ड्यूरिंग अ कंट्री रिव्यू बिफोर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कह रहे हैं एफएटीएफ के सामने वो सारा का सारा रिव्यू ईडी को ही करना है, और ईडी के जो हेड है उनका होना इसलिए बहुत जरूरी है। अभी नए ईडी मतलब, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ओके, द मल्टीलेटरल बॉडी अडॉप्ट्स अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन सिस्टम, और ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है, और इंडिया का जो ऑनगोइंग रिव्यू है विल गो ऑन, वो चलता रहेगा अंटिल जून 2024 तक। व्हेन द फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जब तक कि फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट मे बी कंसीडर्ड एट अ लाइकली प्लेनरी डिस्कशन, जब तक ये लाइकली प्लेनरी डिस्कशन में नहीं आता ऑन इट्स कंप्लायंस स्टेटस। द गवर्नमेंट शॉट एंड एक्सटेंशन, गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी? एक्सटेंशन मिल जाए ऑफिस सर्विसेज, उनकी सर्विसेज का अंटिल अक्टूबर 15 सितंबर 15 तक मिला, अक्टूबर 15 चाह रहे थे। प्रिज्यूमेबली बिकॉज जो कंट्री की एजेंसीज हैं और इंस्टीट्यूशंस में बी रेडी बाय देन, शायद ये तब तक रेडी हो जाएंगे फॉर एन ऑन साइट विजिट बाय एन एफएटीएफ डेलीगेशन की। एक एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इंटरनेशनल जो काम करता है, ये वॉचडॉग जब आएगा इंडिया में तो ये यहाँ पर विजिट करे तो देखे कि हाँ तुम्हारी ईडी बढ़िया काम कर रही है, तो कह रहे उसके लिए 15 अक्टूबर तक का टाइम दे दो ताकि ये अपने सारे काम अच्छे कर पाए। इनके एक्सटेंशन को इसलिए बढ़ा दो, ये लॉजिक इन्होंने दिया है, ये लॉजिक इन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये लॉजिक मानना पड़ा, तो राइटर कह रहे हैं कोई खास लॉजिक नहीं, आप दूसरे को रख सकते थे, ठीक है, कब से एक्सटेंशन मिला जा रहा है। As the agency, जो एजेंसी है that administers the law, जो लॉ को एडमिनिस्टर करती है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, जो ईडी है may have a key role, इनका इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल हो सकता है in preparing the country's presentation, but it is difficult to believe, लेकिन ये विश्वास करना काफी मुश्किल है that the process, ये जो प्रोसेस है डिपेंड्स ऑन वन इंडिविजुअल। क्या ये पूरा का प्रोसेस एक ही व्यक्ति पे डिपेंड करता है जो ईडी के हेड है, बाकी जितने भी लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है ना? ऐसे करके कह रहे ये थोड़ा लॉजिक सही नहीं लग रहा है। इवन इफ इट वर सो, अगर ऐसा है भी कि एक ही इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, नोटिंग तो सॉरी माफ कीजिएगा, नथिंग प्रिवेंटेड द गवर्नमेंट, तो किसी ने गवर्नमेंट को नहीं रोका है फ्रॉम यूटिलाइजिंग मिस्टर मिश्रा सर्विसेज, कि उनके सर्विसेज को यूटिलाइज करने से फॉर एफएटीएफ पर्पसेस। आप ये कह सकते हो कि उनको हेड हटा दो, एफएटीएफ के पर्पसेस के लिए रखे रहने दो। आप हेड की पोजीशन में तो जिनकी पोजीशन कार्यकाल है उनको रखो, अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इनको रखना है तो आप ये रखो कि स्पेसिफिक पर्पस है एफएटीएफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आप रख सकते हो सर उनकी पर्पसेस के लिए अलोन, लेकिन ऐसा किया ही नहीं। While leaving the directorate's routine activities, तो वो डायरेक्टोरेट की रूटीन एक्टिविटीज को हटा दें अंडर ए सक्सेसर, वो अपने सक्सेसर काम करने लग जाए, और ये सिर्फ एफएटीएफ के लिए लगे रहे अगर ये लॉजिक है तो, बट ऐसा नहीं है। इन एनी केस वेरियस एजेंसीज एंड अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व होती हैं इन फ्रेमिंग द कंट्रीज पॉलिसीज, कंट्री की पॉलिसीज को फ्रेम करने में, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग में। इट इज अनफॉर्चुनेट, तो ये चीज दुर्भाग्यवश है, दैट द कोर्ट डिड नॉट काउंटेनेंस आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं काटा, दैट हाईलाइटेड दीज पॉइंट, जो इन पॉइंट्स को बताते हैं। इट डिड रेज क्वेश्चंस, कुछ सवाल भी उठे हैं एज टू हाउ वन पर्सन कुड बी इंडिस्पेंसिबल, कि एक पर्सन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, बट अल्टीमेटली चोज टू अलाउ हिम, तो अल्टीमेटली इनको अलाउ कर दिया है टू कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, कुछ और समय ले लो। One can understand the argument, इस आर्ग्यूमेंट को हर एक व्यक्ति समझ सकता है, that the country's image, कंट्री की जो इमेज है, depends on a positive FATF evaluation। FATF का इवेल्युएशन होगा, FATF मतलब आएगा इंडिया, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो इंटरनेशनली काम करता है, जिसको हम एक वॉचडॉग कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखता है कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, तो वो आएगा इंडिया में, ये देखिए कि तुम्हारे यहाँ जो एजेंसी है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं, वो इवैल्यूएशन करके जाएगा, तो उसका अगर ये रिपोर्ट आई कि अच्छे से काम करे तो इंडिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इंडिया में जो काम कर रही है एजेंसी जैसे कि ईडी हो गई उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर उसने कह दिया कि नहीं यार तुम्हारे ये कम है ये कम है ये कम है, तो फिर वैल्यू खराब हो जाएगी, तो उसलिए बहुत जरूरी है। बट कह रहे बट द क्लेम दैट
नॉट गिविंग मिस्टर मिश्रा एन एक्सटेंशन माइट रिजल्ट इन अ नेगेटिव इमेज। क्लेम ये किया जा रहा है कि अगर इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला तो इंडिया की इमेज नेगेटिव हो जाएगी। इज क्वाइट इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कह रहे ये चीज तो बिल्कुल समझने लायक नहीं लग रही कि उनकी वजह से ऐसा होगा इसलिए आप उनका एक्सटेंशन बढ़ा रहे हो। अगर उनकी वजह से ऐसा इतने महत्वपूर्ण बन रहे हैं तो एक काम करो, उनको रखे रहने दो, एक दूसरे व्यक्ति जो उनके सक्सेसर उनकी पोस्ट पे दूसरे व्यक्ति को ले आओ, इनको जो रखे रहने इनको एडिशनल रखो बस। इंडिया की क्रेडेंशियल से विल बी इवेलुएट किया जाएगा ऑन इट्स लॉज सिस्टम और कंप्लायंस पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं कि नहीं, नॉट ऑन हु प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, ना कि इससे इवेलुएट किया जाएगा कि उस रिपोर्ट को बना कौन रहा है। सच बात है ना। अच्छा, द कोर्ट की जो परमिसिवनेस है, कोर्ट ने जो परमिशन मिली है, ये डिट्रैक्ट यानी कि उसको एक तरीके से डायरेक्शन बदल देता है फ्रॉम इट्स रिजॉल्व, जो इसका दृढ़ निश्चय था, टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर एक्शन, सारे एक्शंस के लिए गवर्नमेंट को दायित्व ठहराना, दैट इट हैड इटसेल्फ डिक्लेयर्ड इलीगल, जिसको कोर्ट ने कहा था ये इलीगल है, अब कैसे वो लीगल हो जाएगी चीज। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। आज के सेशन को दोस्तों हम इसे इतना ही रखेंगे और आज का सेशन दोस्तों मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, ठीक है। और ये सेशन आप लोगों के लिए है ना, ये अभी 5:48 हो रहा है क्योंकि बस अभी मैंने नहाया नहीं है। अब फटाफट से नहा के मैं तुरंत निकलूंगा क्योंकि लेट हो जाऊंगा तो फिर रास्ते में टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, बाकी एडिटोरियल को आप खुद से पढ़ोगे है ना, ये मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा। सब पूरी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर सब कर लिया था। देखो आज मैं सुबह उठ के सभी मैंने प्रिपेयर कर ही लिया था, सब ये सब प्रिपेयर कर लिया था मैंने, ठीक है, सुबह उठ के सब। तो दोस्तों इसे आप पढ़िएगा, दिस इज फॉर यू ऑल, आप सब लोगों के लिए है, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन और कोई चीज होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा यूट्यूब के माध्यम से भी और अपने टेलीग्राम के माध्यम से भी। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आप लोग सीख चुके हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन को भी आप लोगों ने अच्छे से देखा सीखा। मिलते हैं अब आपसे दोस्तों कल, और बाकी मैं अपडेट देता हूं वहां जाकर, ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का मनोबल बना रहे, बढ़ा रहे और आप सभी लोग सिलेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते रहे, मैं ये प्रार्थना कर आऊंगा और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा भी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।